आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 12th क्लास है और आज हम लोग आपको ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल को आज हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपका मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल को नाम किसने दिया, ये शाखा ऐड कैसे हुई। पहले हम इन चीज़ों के बारे में जो आपका बेसिक परिचय है हम लोग उसको पढ़ेंगे। इस बेसिक परिचय के बाद हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ आपका चलेंगे और हम लोग उसमें कुछ थ्योरी हैं, कुछ अब आपकी परिभाषाएं हैं जो हमारे लिए आपका इम्पोर्टेंट है, हम उसको पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद हम चीज़ें आपकी अपने पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? देखिए हम लोगों ने आपके इकोनॉमिक्स में व्यष्टि शास्त्र और आपकी समस्या शास्त्र के सारे जो मेन इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर थे हमने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, उनको सीखा और उनको जाना। मैं उम्मीद कर दूंगा कि सारे मेरे प्यारे बच्चे जो हैं अपने लेक्चरों को जो भी हमने पढ़ा है अब तक आप उनको प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती, कोई अब क्लास करानी इकोनॉमिक्स की तो आप मेरे को बता सकते हैं। एक दिन में किसी स्पेशल डे में मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। या फिर आपको कोई सब्जेक्ट का इसमें जैसे कि आपका व्यष्टि शास्त्र है या फिर आपका समष्टि शास्त्र है, उसके अंतर्गत किसी के एमसीक्यू वगैरह करने हैं, आपको आंसर फॉर्मेट देखना है कि हम किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं में लिखें। तो ये सारी चीज़ें मैं आप जब बोलेंगे मैं आप करूँगा। फिलहाल आज हमारा चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपनी कक्षा में बहुत अच्छे से बैठ चुके हैं, जो मैं और सब बच्चे अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ पूरा ध्यान देंगे। तो हम चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं मानव भूगोल और मानव भूगोल में जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। देखिए आपके समक्ष है जो पहला चैप्टर है, आप उसको देख पा रहे हैं। इस चैप्टर को आप स्वयं देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है इसमें अब क्लियर होंगी। देखिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। कैसा है आपका प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, आपका इस लेक्चर के अंतर्गत है। इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले मानव भूगोल था क्या, कैसे परिघटना हुई, कैसे मानव जीवन आया, कैसे जीवन संभव हुआ, क्या प्रकृति है, क्या उसके विषय हैं। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपके एक एक करके जानेंगे। आपके एक एक करके देखिए ज्योग्राफी के बहुत सारे स्वरूप हैं। कहने के लिए तो ज्योग्राफी है, भूगोल है, भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब पृथ्वी गोल है, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब देखें प्रॉपर तो देखिए जियो माने पृथ्वी और रफी माने होता है अध्ययन करना, कि हम क्या करते हैं पूरी भूगोल का अध्ययन करते हैं, चाहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो, बाह्य हो, जैव मंडल हो, कोई सा भी स्थिति हो। जब आप जैसे जैसे अपनी क्लास में बढ़ते चल जाएंगे तो बहुत सारी ज्योग्राफी की जो शाखाएं हैं छोटी छोटी, आप उनको आप विस्तृत से आप उन सबको आप एक एक करके उनको अच्छे से आप उनको पढ़ते चले जाएंगे, आप उनको देखते चले जाएंगे कि क्या चीजें हैं, क्या उनकी थ्योरी दी है। इन सब पर हम लोग आपका जो है अपने लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मेन है आज का। देखिए सबसे पहला जो है हमारा मेन है आपका मानव मानव भूगोल। और मानव भूगोल में क्या है, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक, ये इसको देखना। और इसी में हम लोग सबसे पहले जो है आपका आज हम लोग कुछ आपकी बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक शब्द आया था भूगोल। देखिए ये जो आपका शब्द था भूगोल, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो शब्द दिया था, शब्द यानी कि अगर मेनली बात की जाए कि शब्द का जनक कौन है, किस शब्द का, भूगोल शब्द का, तो इस शब्द का नाम मिलेगा जो इसका जनक है इरोटोस्थनीज।
ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले आपका भूगोल शब्द दिया था। क्लियर है? इरोटोस्थनीज। और अगर हम बात करें कि भूगोल का जनक कौन है, किसकी बात करें कि भूगोल का जनक, देखिए जनक का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, पिता। जनक का मतलब कौन होता है? पिता। तो आपको पता लगेगा कि जो भूगोल के जनक हैं वो है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। ये सब चीज आप बेसिक चीजों को पढ़े तब आपको इतनी जानकारी आपको जरूर मिलेगी कि क्या कैसे चीजें हैं, इनको थोड़ा सा देखिए। अब देखिए जो भूगोल शब्द है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये भूगोल शब्द ग्रीक, क्या आप कह लीजिए कि यूनानी शब्द है। कैसा है? ग्रीक यानी कि आपका यूनानी। अभी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और प्लस रफी। ठीक? देखिए जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी, और ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन करना। किया या करना। समझ लिया इतना आपका? आप इसको इतना पढ़िए। साफ हो गया इतना? इतनी चीजें आपको समझ आ रही हैं कि ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है, किसका बना है, कौन पिता है, कैसे? क्लियर है? इतना आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता थी। बाकी थोड़ा सा हम लोग इसको और देखते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें थोड़ा इसी के अंतर्गत, तो समझिए जो आपका भूगोल है, इस भूगोल में हम दो चीजों को पढ़ते हैं। एक आता है सबसे पहले आपका भौतिक भूगोल, और दूसरा जो हम भूगोल जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो है आपका मानव भूगोल। दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। ठीक? अब देखिए हम यहाँ भौतिक भूगोल की जो है आपका बात नहीं करेंगे, हम मेनली बात करेंगे आपका मानव भूगोल की, क्योंकि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। और ध्यान दीजिए जो मानव भूगोल का केंद्र विषय है, क्या है? मानव भूगोल का जो आपका केंद्र विषय है, उस केंद्र विषय की बात करें तो मानव विषय का जो केंद्र विषय है वो है मानव क्रियाकलाप। क्रियाकलाप इसका मेन सेंटर पॉइंट है। ध्यान रहेगा क्या है इसका मेन सेंटर पॉइंट। ठीक, ध्यान रखना। अब देखिए जो आपकी मानव भूगोल की जो अवधारणा है, अगर इसकी बात करें तो ये 18वीं सदी में आई है। कब आई है? 18वीं सदी में मानव भूगोल की अवधारणा। ठीक, तो ध्यान रहेगा कि जो आपका मानव भूगोल है उस मानव भूगोल का विषय केंद्र क्या है? ध्यान दीजिए, तो इसका विषय केंद्र है मानव की जो आपके क्रियाकलाप हैं वो। इतना ध्यान रहेगा सभी को। और कब आई है? 18वीं सदी में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे इसमें अपने लेक्चर में आगे की तरफ। देखिए एक जर्मन के ज्योग्राफर हुए हैं फ्रेडरिक रेटजेल। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान देना है। फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक, इन्होंने क्या किया है बच्चों, फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में थोड़ा देखिएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका क्या किया है, आधुनिक आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। क्या बोलते हैं? आधुनिक मानव भूगोल का
जनक, क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। अब देखिए कहा जाता है, और एक इनकी पुस्तक भी है, ध्यान दीजिए, एक क्या है, इनकी बुक भी है, बहुत फेमस बुक है, और इसका नाम जो है वो आपका परीक्षा में क्या कर लेता है, इसको कई बार पूछ लेता है, एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ठीक है बच्चों, ये क्या नाम है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक, इसको ध्यान रखें आप सभी। ठीक, ये इस तरह से सीधा आपको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने भूगोल को देखा कितने प्रकार का है, फिर उसके बाद आपका फेडरेटेड जो है हमने उनके विषय में पढ़ा है, और जो उनकी चीजें हैं उन सब के विषय में पढ़ा है। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं मेनली इन शहरों में है क्या, अगर हम लोग बात करें मेन पॉइंट से, तो देखिए जो ये हमने बुक देखी है, इस बुक में कौन सी बुक है बच्चों, एंथ्रोपोजियोग्राफिया। देखिए इस बुक में क्या है मेनली, इस बुक में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मानव भूगोल, मानव समाज, मानव भूगोल, मानव समाज और उसके धरातल के बीच, उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। ध्यान रहेगा इतना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए एक और आपका राइटर हुए हैं, बड़े फेमस राइटर हैं, उनका नाम है एलन सैंपल। क्या नाम है, एलन सैंपल। ये कहाँ के हैं आपके, ये हैं अमेरिका के। ठीक, थोड़ा हम लोग जो है एलन सैंपल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, या इनकी ये मानी क्या परिभाषा है वो आपका मानव भूगोल में। तो देखिए ये कहते हैं कि मानव भूगोल, क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल चंचल मानव, क्या कह रहा है, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, कैसी बताइए इन्होंने पृथ्वी बच्चों, अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है आपका मानव भूगोल है। क्या है बच्चों, मानव भूगोल है। तो ये थ्योरी थी आपका एलन सैंपल के अनुसार। ठीक, और ये पढ़ा था हमने एंथ्रोपोजियोग्राफी के जो अनुसार जो बुक थी, उसके अनुसार जो आपके चीजें थी उनको हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा है। ठीक, अब देखिए
ये जो हमने अभी एक विचारधारा पढ़ी है, कौन सी विचारधारा बच्चों? ध्यान रखिए, ये वाली विचारधारा कि समाज और मानव भूगोल, मानव समाज और उसके बीच का जो है धरातल पर उनको संबंध दिखाता है। और ये जो संबंध है, इसी संबंध को, इस थ्योरी का एक नाम दिया गया है बच्चों। इस संबंध थ्योरी को बोलते हैं नीतिवाद, या आप कहिए निश्चितवाद। नीतिवाद या कहेंगे निश्चितवाद, यही थ्योरी। ध्यान रहेगा इतना। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी बच्चों को कोई चीज ऐसी है शायद जो आपको समझ ना आई हो। सारी चीज आपको बहुत एक एक करके अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक, एक थ्योरी और बड़ी बहुत फेमस है, उसको लिखवा देता हूं। ये जो है आपका पाल डी ला ब्लास, एक इनकी थ्योरी है। इस थ्योरी को थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। क्या है इसमें? क्या कहा है इन्होंने? इसमें कहा है मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतः संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक, ये ध्यान रखना। ये डी ला ब्लास जो हैं, ये उनकी थ्योरी है और इनके अनुसार ही चीजें ऐसी होती है। तो हमने एलन सैंपल को पढ़ लिया, रेडजिल को पढ़ लिया, इनके विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, ध्यान रहेगा। आप इनको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। चलिए, इतना आप लोगों ने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ आई होंगी कि मेनली है क्या हमारी ज्योग्राफी में, मेन चीज क्या है, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने आपका पढ़ लिया होगा। अब देखिए, एक चीज मैं थोड़ा आपके लिए बता देता हूं, इसको थोड़ा सा देखिए। जो अगर बहुत सारी चीजें हैं कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के संबंधों का अध्ययन क्या है? अध्ययन है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना, ये आपको रखना है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अंतर हैं और बेसिक डिफरेंस अंतर हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम लोग तीन क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं और इससे हम लोग ऐसे करके चलेंगे। जैसे पहली थ्योरी में हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे मानव भूगोल की
प्राकृति, मानव भूगोल की प्राकृति। दूसरा है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक। और तीसरा है अध्ययन के उपागम। ठीक है जी, इनको देखेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है अपनी सारी चीजों की आपका बात करने वाले। ठीक, एक एक करके हम सबको अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे जाने। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मानव केंद्र विज्ञान है, केंद्रित क्या है, केंद्रित विज्ञान है। दूसरा देखिए, दूसरा है जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन है। क्या है, ध्यान देना है बच्चों। अगर हम विषय की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या एवं क्षमता का क्या है इसमें, अध्ययन है। ठीक। और दूसरा देखिए, इसका अध्ययन की तरह क्या मिलेगी, परिस्थिति की उपागम। ठीक, इनको देखना। अगला पॉइंट देखिए, इसमें कह रहे मानव भूगोल मानव परिस्थिति की है। कैसा है, मानव की परिस्थिति। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है दूसरा पॉइंट, प्रदेशों संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन। ठीक। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसी में पॉइंट है आपका क्षेत्रीय उपागम। ध्यान रहेगा। ठीक है। तो हम इस तरह से अभी और पॉइंट है जिनका हम लोग अध्ययन करते चलेंगे, जिनको हम लोग बहुत अच्छे से आपका सबको पढ़ते चलेंगे। जैसे अगला पॉइंट है इसी में क्या है, मानव भूगोल के जो तत्व पार्थिव एकता से संबंधित इसमें है दूसरा अगला सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। इसमें क्या है, व्यवहारिक परख उपागम। ठीक, ये हमको देखना है।
अगले में अगर हम लोग देखें फिर लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें तभी अच्छी बनती हैं। अब देखिए, फिर है आपका जो इसी में है कि मानव भूगोल, क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित। मानव भूगोल का है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर कैसा है आपका आधारित है। और इसमें क्या है, इसमें है आपका वातावरण का अध्ययन और दूसरा क्या है, वातावरण का संयोजन समायोजन, और क्या है साथ ही में वातावरण का समायोजन कालिक किरण। और इसमें क्या है, कल्याण उपागम और लास्ट है तंत्र उपागम। तो ये बच्चों जो आपके लेक्चर का मेन आपका सेंटर पॉइंट था कि आपका मानव भूगोल क्या है, परिभाषा किसने दी है, मानव भूगोल शब्द किसने दिया है, कौन उसका जनक है, मानव भूगोल कब अवधारणा के रूप में हमारे आपके सामने आया, कौन उसके आधुनिक जनक है, किस बुक में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है, कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफर रहे हैं जिन्होंने आपकी मानव भूगोल की अवधारणा दी है, मानव भूगोल क्या है, उसके क्षेत्र कौन से हैं, उपगम क्या है, उन सब के विषय में आज हमने अपने लेक्चर के माध्यम से देखा, पढ़ा और समझा है। कल के लेक्चर के अंतर्गत हम लोग विषय क्षेत्र वाले लेक्चर को, इस पूरे लेसन को आपका समाप्त कर लेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर रिवीजन करिए। कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आती है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक जरूर भेजिए। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।